सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको क्षितिज काव्य खंड के प्रथम पाठ सूरदास के पद के बारे में बताऊंगी। बच्चों, यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के ऊधो संदेश खंड के भ्रमर गीत नामक उपखंड से अवतरित है और सूरदास जी के पद में गोपियों ने ऊधो के प्रेम संबंध के रूप में ऊधो जी के ऊपर व्यंग किया है। क्या व्यंग किया है? ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। बड़ भागी मीन्स होता है बच्चों बड़े भागों वाला, अर्थात बहुत भाग्यशाली। तो गोपियों ने ऊधो पे व्यंग करते हुए क्या कहा कि हे ऊधो, तुम हो अति बड़ भागी, कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस मतलब बिना रस के, रहत स्नेह तगाते, तुम तो प्रेम रूपी रस के बंधन से मुक्त हो। नाहिन मन अनुरागी। नाहिन तुम्हारा मन प्रेम से परिपूर्ण नहीं है, अर्थात तुम्हारा मन प्रेम से अनुरुक्त नहीं है। तो बच्चों, प्रथम पंक्ति में गोपियों ने ऊधो के ऊपर व्यंग करते हुए ऊधो को संबोधित करते हुए कहा कि हे ऊधो, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। इतने भाग्यशाली हो कि तुम नित्य प्रति श्री कृष्ण जी के साथ रहते हो, उसके बाद भी तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव जागृत नहीं हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन मतलब कमल, पात मीन्स पत्ता, यानी कमल के पत्ते। तुम्हारी स्थिति कैसी है? कमल के पत्ते के समान है। रहत जल भीतर, भीतर मीन्स अंदर। जिस तरह से कमल का पत्ता उस जल के ऊपर ही रहता है, तारस देह न दागी, लेकिन जल से और उसके पत्ते के ऊपर एक बूंद भी पानी उस कमल के पत्ते पे नहीं ठहरता। ज्यों जल माह तेल की घाघरी। एक तरफ गोपियों ने ऊधो की स्थिति क्या बताई? कमल के पत्ते के समान बताई। तो दूसरी तरफ बच्चों गोपियों ने ऊधो की स्थिति जलमा तेल की गागरी। कैसी स्थिति बताई ऊधो की? कि जैसे किसी मटके के ऊपर तेल लगा दिया जाए, बूंद न ताको लागे, और तेल लगाने के बाद उस मटके को जल के अंदर भी यदि डुबो दिया जाए तो एक बूंद जल उस मटके के ऊपर नहीं लगता। तो आपने देखा बच्चों, ऊधो के ऊपर बड़े भाग्यशाली का जो व्यंग गोपियों ने किया और उसको कैसे स्पष्ट किया कि तुम तो इतने बड़े भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण जी के साथ रहते हो, लेकिन प्रेम का भाव उनके प्रति विद्यमान नहीं है। तुम्हारी स्थिति कमल के पत्ते के समान है। तेल से लगे मटके, जैसे मटके पे तेल लगा दिया गया और उसे पानी में डुबोया गया, उस पे एक बूंद नहीं ठहरी, तो तुम्हारी स्थिति तेल पे लगे मटके के समान है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति मतलब प्रेम, नदी यानी प्रेम रूपी नदी, पाँव मतलब पैर, बोरियो मतलब डुबाना। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में कदम ही नहीं रखा है, अपने पाँव ही नहीं रखे हैं। दृष्टि न रूप परागी, और न ही तुम्हारी दृष्टि में प्रेम का भाव देखने से दिखाई देता है। सूरदास अबला हम बोरी। सूरदास जी को संबोधित करती हुई गोपियां कहती हैं कि हम कैसी हैं? हम गोपियां तो अबला है, भोली भाली हम गोपियां हैं। गुड़ चाटी जो पागी। गुड़ मतलब गुड़, चाटी जो पागी। हमारी स्थिति, गोपियों ने अपनी स्थिति चींटी के तरह बताते हुए कहा कि जैसे चींटी बच्चों गुड़ को देखकर
उसकी तरफ आकर्षित होकर उससे लिपट जाती है, लेकिन उसके प्राण तभी वो उससे अलग तभी हो पाती है जब उसको अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। अर्थात गुड़ से चींटी लिपट गई और चींटी को जब अलग किया जाए तो चींटी की मृत्यु हो जाती है। तो गोपियों ने कहा कि ठीक हमारी स्थिति उसी गुड़ में लगी हुई चींटी के समान है। हम गोपियां कृष्ण के रूपाकर्षण की तरफ आकर्षित होकर उनसे जाकर हमारा मन पूर्ण तरह से मिल गया और अब किसी भी दशा में हम उनसे अलग रह के अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो अपने प्रथम पद में देखा बच्चों कि गोपियों के मन में श्री कृष्ण जी के प्रति अपार स्नेह का, प्रेम का भाव विद्यमान है। इसलिए गोपियां जब श्री कृष्ण जी गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं और अपने काम काज में इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि वो पुनः गोपियों के पास नहीं आ पाते, तो अपने परम मित्र उद्धव जी को योग का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुँचते हैं। यहाँ गोपियाँ जो प्रेम रूप में जिसका मन लीन है वो योग साधना की बात सुनना पसंद नहीं करता। तो गोपियाँ उद्धव को भला बुरा कहती हैं, उद्धव पे कटाक्ष करती हैं और उन पे व्यंगात्मक शैली में प्रहार करती हुई कहती है कि तुम्हारा मन तो प्रेम से परिपूर्ण ही नहीं है, तुम प्रेम की परिभाषा क्या जानो। इसलिए उद्धव को कहती हैं कि तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। ये भाग्यशाली में उनका व्यंग छिपा हुआ है। तो बच्चों देखो अब दूसरे पद में क्या है। दूसरे पद में गोपियां कहती हैं मन की मन ही माज रही। गोपियों ने ये सोच रखा था बच्चों कि थोड़े समय के बाद, जैसा कि श्री कृष्ण जी कह के गए थे कि मैं जा रहा हूँ और वहाँ से जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा, लेकिन जब नहीं आ पाते हैं और उद्धव से योग का संदेश भेजते हैं, उस योग संदेश को जब गोपियाँ प्राप्त करती हैं बच्चों तो बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं, भाव विभोर हो जाती है और अपनी मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहती है कि मन की मन ही माज रही है उद्धव। हमारी मन की जो सारी इच्छा थी, जो सारी अभिलाषा थी, वो मन की मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव आप कहते जाइए, जो संदेशा आप लेके आए हैं वो आप कहते जाइए, ना ही परत कही। लेकिन आपकी ये जो योग संदेश रूपी बातें हैं, इन बातों का एक भी परत यानी एक भी बात हम गोपियों की समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम गोपियाँ योग संदेश की बातें सुनना नहीं चाहते। अवधि आधार आस आवन। अवधि मतलब बच्चों समय, आस मतलब उम्मीद, आवन आने की। हम गोपियों ने एक उम्मीद लगा रखी थी कि एक निश्चित समय सीमा के बाद, एक निश्चित समय के बाद, बीत जाने के बाद हमारे श्री कृष्ण जी हमारे पास आ जाएंगे। तन मन बिथा सही, बिथा मतलब व्यथा, और उनके आने की उम्मीद में ही हमारा जो मन है ये तरह तरह की पीड़ा को सहन कर रहा था। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, लेकिन अब तुम्हारी ये योग संदेश रूपी जो बातें हैं, बार बार इन बातों को सुन करके विरहिनी विरह दही। यहाँ विरहिनी कौन है? विरहिनी गोपियाँ हैं कि हम गोपियाँ जो विरहिनी हैं उनका दुख और अधिक बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है बच्चों? उद्धव की योग संदेश रूपी बातों को सुन करके। चाहती हुती गुहार जितई तय। गुहार मतलब आवाज। हम लोग चारों दिशाओं में जिधर से भी अपने बचाव के लिए आवाज लगाते हैं, उतते धार बही, उधर से ही धार बह रही है। कैसी धार? योग संदेश रूपी बातें हमारे कानों में पहुंच रही है, जिससे हमारी पीड़ा और अधिक बढ़ती, नित्य प्रति बढ़ती चली जा रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों। धीर मतलब धैर्यता।
गोपियों ने बच्चों सूरदास जी को संबोधित करते हुए कहा कि हे सूरदास जी, अब हम गोपियां धैर्यता कैसे धारण करें, मर्यादा न लही। मर्यादा मीन्स मर्यादा। तो हम गोपियां कैसे धैर्यता धारण करें, क्योंकि जब हमारे श्री कृष्ण जी ने ही हमारी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, तो अब हम गोपियां किसी भी तरह से धैर्यता धारण नहीं कर सकते। हम लोग अपने आप से बाहर हो चुके। क्यों बाहर हो चुके हैं बच्चों? क्योंकि गोपियों ने अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहा कि श्री कृष्ण जी की न आने की खबर उद्धव से प्राप्त करके गोपियों का मन बहुत अधिक व्यथित हो गया है, परेशान हो गया है। तो आपने क्या देखा बच्चों? सूरदास जी के दोनों पदों में गोपियों ने उद्धव को कटाक्ष कहा है कि उनका मन प्रेम रूपी, प्रेम के रूपाकर्षण में, प्रेम में लीन है। वो योग संदेश की बातें सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा बच्चों, एक चीज और देख लीजिए। जैसे पहले में आपने देखा क्या, प्रीति नदी, ये बीच में डैश लगा हुआ है, यानी प्रेम रूपी नदी। यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक। फिर आपने देखा ज्यों जल माँ तेल की गागरी, ज्यों शब्द आया है ना, ज्यों कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। और उसके बाद बाकी अधिकांश पंक्तियों में अनुप्रास है। तो ऊपर के पद्यांश में आपने देखा आपको 3 अलंकार मिले, अनुप्रास अलंकार मिला, रूपक अलंकार मिला और उत्प्रेक्षा अलंकार मिला। दूसरे पद में बच्चों आप देखो कि आपको सुनि सुनि कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो सुन सुन में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और बाकी आपका अनुप्रास तो है ही। तो इस तरह आपने देखा बच्चों कि दोनों पदों में किस तरह से गोपियों ने श्री कृष्ण जी के ऊपर कटाक्ष किया, उनको बहुत भाग्यशाली बताते हुए कहीं न कहीं उन्हें अभाग्यशाली बताया है। धन्यवाद बच्चों। शेष भाग अगले वीडियो में।